हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे अपना कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है उसके अंदर ये हमारा आई थिंक 8 पार्ट है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स हैं जिसे हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये हमारा बेसिक चल रहा है। तो आगे हम देखते हैं सीपीयू क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स कैलकुलेशन कंपैरिजन एंड डिसीजन। मतलब प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब यही है कि कैलकुलेशन करना, कंपैरिजन मतलब तुलना, और डिसीजन मीन्स रिजल्ट। ओके, कोई चीज़ डिसाइड करना है। फिर हाँ, डिसीजन। द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। आल्सो कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। यह एक स्मॉल चिप कंप्यूटर में होता है। इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर विच रिसीव इनपुट फ्रॉम द इनपुट यूनिट, प्रोसेस इनपुट देन प्रोवाइड द आउटपुट डिवाइस। मतलब इनपुट द्वारा दिए गए यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को करेक्ट करके इनपुट डिवाइस में भेजता है, और आउटपुट को प्रोवाइड करके आउटपुट डिवाइस में भेजता है। इट कंप्लीटेड ऑफ द सिलिकॉन एंड कंटेन्स द मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर। मतलब जो भी कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं सब सिलिकॉन के बने होते हैं, वो मिलियंस ऑफ ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांजिस्टर मतलब करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम पेंटियम ड्यूल कोर एंड कोर 2 डिओ, कोर i3, i5, i7 एंड एक्सेट्रा। इट इज़ द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये सब माइक्रो प्रोसेसर हैं। आगे हम देखते हैं इट कंसिस्ट, मतलब जो सीपीयू है वो अपने साथ 3 चीज़ें लेकर चलता है। जैसे हम यहाँ दिखाते हैं आपको सीपीयू कौन कौन सा, ALU, CU एंड MU। मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, देखते हैं हम सबसे पहले ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। मतलब ये सीपीयू का एक पार्ट है। कैन बी यूज फॉर परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये मतलब अरिथमेटिक और लॉजिकल मतलब उस कार्य को प्रोसेस करता है। एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। जो ये ALU है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम नीचे देखते हैं। इट परफॉर्म द सिंपल अरिथमेटिक, मतलब जो सिंपल सॉरी जो सिंपल अरिथमेटिक्स हैं वो कैसे हैं, मतलब पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव एंड मल्टीपल एंड डिवाइड। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं ना, हिंदी में जोड़ घटाओ गुणा भाग। ओके, और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या है जैसे छोटी चीज़ को बड़ा करना, ऐसे मतलब ग्रेटर देन, आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं ना, और इक्वल। ये हमारे लॉजिकल है, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है, आगे देखते हैं। हम देखते हैं अब CU मतलब कंट्रोल यूनिट। अभी तक हमने ये सब देख लिया, इसके 3 पार्ट बताया ना। ALU देख लिया हम। अब हम देख रहे हैं CU मतलब कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक द बॉस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर एक्टिविटीज। मतलब जो कंट्रोल यूनिट है ये बॉस की तरह काम करता है। ऐसे देखते हैं सारे एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उस एक्टिविटी को ये प्रोसेसर देखते रहता है। कंट्रोल यूनिट द प्रोसेसर यूज्ड इन अ कंप्यूटर द पार्टिकुलरली मोड आउट ऑफ सिलिका and other words silica chip is used in data processing are called microprocessor। मतलब जो प्रोसेसर बना हुआ है वो पूरे सिलिका से बना हुआ है, सिलिका। और हम शॉर्ट मतलब दूसरे वर्ड में बोलें तो सिलिका चिप जो है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए होता है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ओके, यूजिंग द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्रामिंग
निर्देशों को देने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसर बाय द कंट्रोलिंग व्हाट हैपन्स इनसाइड द प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। ओके, इट मैनेज टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। It reads to the instruction from the memory and interpretation and change of a signal to activate the other parts of computer। मतलब ये जो सिग्नल मिलते हैं कंप्यूटर के उसमें माइक्रो प्रोसेसर उसको ऑब्जर्व करता है और नए इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के थ्रू से आगे बढ़ाता है, मतलब प्रोसीड करता है और जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसे एक्टिव करता है। आगे देखते हैं, इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड ऑल द अदर यूनिट्स। मतलब ये इनपुट को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट को भी, अब स्टोरेज डिवाइस मतलब मेमोरी और सारे पार्टों को भी कंट्रोल करता है। ये होता है कंट्रोल यूनिट। अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज अ स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब मेमोरी वो है मेमोरी यूनिट जहाँ पे कार्य करने के पहले और उसके बाद का जो मतलब डेटा और मतलब निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको अपनी जगह स्टोर करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एमयू के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसके दो टाइप्स होते हैं मेमोरी यूनिट के। ओके, इसमें एक देखते हैं बस मतलब जिस पे सवारी चढ़ती है। सॉरी, ये जस्ट जोकिंग। इन कंप्यूटर मतलब आर्टिकल्चर, सॉरी, हाँ चलिए हम देखते हैं बस क्या है। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर बस आल्सो कॉल्ड डाटा हाईवे इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर। मतलब बस का सिंपल सा हम बताएं तो जैसे यहाँ पे इसका मतलब जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम बस का यूज करते हैं, वैसे भी हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए यहाँ पे एक बस का कार्य करता है जो हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। टू बिटवीन कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर के अंदर से कंप्यूटर के बाहर, ठीक है, बिटवीन कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। इट कवर्स आर रिलेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मतलब ये सारी चीज़ों को एक साथ कवर करता है, जैसे वायर के थ्रू, ऑप्टिकल के थ्रू, फाइबर के थ्रू। ओके, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं। प्रोसेसिंग हमने देख लिया क्या है, अब हम टाइप्स देखते हैं क्या है। सीरियल प्रोसेसिंग, दूसरा है पैरेलल प्रोसेसिंग और तीसरा है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। अब हम इसका डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग हमारा पहला पार्ट था। एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन इन अ टाइम, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। मतलब सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब सिंपल सा ये है, ये एक टाइम में एक ही डेटा और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो फेच डिकोडिंग करें, चाहे डिकोड करें या फिर चाहे एक्टिव मतलब एग्जीक्यूट करें। बस एक टाइम में एक ही काम करेगा, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप करेगा, एक के बाद दूसरा, एक कंप्लीट होने के बाद। पैरेलल क्या है, मल्टीपल प्रोसेसर आर डन एट अ सेम टाइम, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सर्वर, सुपर कंप्यूटर्स। पैरेलल एक टाइम पे मल्टीपल कार्य कर सकता है, जैसे एक टाइम में एक साथ कई कार्य को करता है, जैसे नेटवर्क सर्वर सिस्टम मतलब सुपर कंप्यूटर। नेटवर्क सर्वर मतलब ये है एक साथ कई नेटवर्क से वोडाफोन, जियो, रिलायंस, यूनिनार, जो भी हैं जितने भी नेटवर्क हैं एक साथ कई काम कर सकते हैं। सेम टू सेम पैरेलल है, मतलब एक साथ कई चीज़ों को सेम टाइम में करता है। थर्ड देखते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग, a techniques where the processor being executing a second instruction before the first has been completed। मतलब पाइपलाइन का मतलब क्या है, स्टेप बाद एक थोड़ी दूर कदम, मतलब एक खत्म होने के बाद तब दूसरा काम होगा। मतलब द टेक्निक्स मतलब ये बोल रहा है कि एक काम कंप्लीट उसके बाद सेकंड काम को ये हैंडल करता है।
Thus, several instructions can be executed smoothly and simultaneously, each at the different processing stage. मतलब एक बार में एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, एक ही इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, एंड डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेज। मतलब हर एक डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेज पर पाइपलाइन डज नॉट reduce the time to the complete on the instruction, but increase the number of instructions that can be processed at once। मतलब एक टाइम में एक से अधिक कार्य को नहीं करेगा, मतलब एक साथ इकट्ठे सारे काम नहीं करेगा, बट स्टेप बाय स्टेप अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ, डाटा का निर्देश आप बढ़ा सकते हो, बट एक टाइम में एक काम कंप्लीट होने के बाद ये उसी स्पीड से कार्य करेगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ओके, समझ में आया? चलिए ठीक है, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बाय।